आत्मस्वरूप अष्टावक्र भगवान को नमन करके आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। शास्त्रों की घोषणा है कि जैसे अष्टावक्र भगवान आत्मस्वरूप हैं, वैसे हर प्राणी भी आत्मस्वरूप ही है। फर्क मात्र इतना है कि अष्टावक्र सरीखे ज्ञानी महापुरुष अपने स्वरूप को जानते हैं, यानी अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, अपने को आत्मा मानते हैं, और अज्ञानी जन अपने को शरीर मानते हैं। शास्त्र ये सिद्ध करता है कि आत्मा सुख स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, यानी हर जीव का अपना स्वरूप सत्य, चित और आनंद ही है। जो अपने इस स्वरूप को पा लेता है, जान लेता है, वही सभी दुखों से निवृत्त हो जाता है। उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। उसे भय, चिंता, शोक छू भी नहीं सकते। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उसमें क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। अपने को सुख रूप न जानना और अनित्य और जड़ वस्तुओं से सुख की इच्छा करना, उनसे सुख की आशा करना और उनकी प्राप्ति के लिए तरह तरह के कर्म करना, यही इस जीव के क्लेश का मुख्य कारण है। ये विषय ही तो इसे बांधने वाले हैं। ये विषय सुख ही गड्ढे में गिराने वाले हैं। जीव को जो दुख मिलते हैं, उसका मुख्य कारण अज्ञान ही है। तत्वज्ञान यानी आत्मज्ञान से इन क्लेशों की निवृत्ति सहज ही संभव है। अज्ञानी जनों का हर कर्म सुख प्राप्ति के लिए और प्राप्त दुख की निवृत्ति के लिए ही होता है। सुख प्राप्ति के लिए किया गया हर उपाय अंततः दुख में जाकर ही समाप्त होता है। इसीलिए जो विचारवान है, विवेकवान है, वो संसार की दुख रूपता, नश्वरता, भ्रमात्मकता समझकर सच्चे सुख की प्राप्ति हेतु छटपटाने लगते हैं और उसकी प्राप्ति का यत्न खोजने लगते हैं। सुख की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है, इसका सारा विवेचन हमारे शास्त्रों में है। परंतु शास्त्र इतने कठिन है, ये सब्जेक्ट अपने आप में इतना कठिन है कि बिना गुरु के ये समझ में आ ही नहीं सकता। पहले भी हमने बताया है कि गुरु ऐसा सक्षम हो जिसने खुद आत्मा को प्रत्यक्षतः जान लिया हो और उसको ब्रह्म रूप करके पहचान लिया हो। ऐसा गुरु ही शास्त्रों के तात्पर्य को अच्छी तरह से समझता है और वही सरल भाषा में इस गुप्त विद्या का तत्वतः दूसरों को प्रदान कर सकता है। इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए वो 4 चीज़ों का सहारा लेता है। एक तो अनुभव, दूसरा शास्त्र, तीसरा युक्तियाँ और चौथा उदाहरण यानी कि दृष्टांत। क्योंकि उसने आत्मा का स्वयं ही अनुभव कर लिया है, वो अपने अनुभव से जानता है कि उसका अपना स्वरूप आत्मा ही है, और क्योंकि उस अपने स्वरूप को वो ब्रह्म रूप करके जानता है, यानी कि जो स्वरूप उसका अपना है वही स्वरूप दूसरों का भी है। इस अपने अनुभव के बल पे वो दूसरों को उनके आत्म स्वरूप के बारे में बता सकता है, यानी कि वो अच्छी तरह से समझता है कि शास्त्रों में जो आत्मा के बारे में विचार, विवेक आदि साधनों से प्राप्ति का मार्ग बताया गया है,
जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है वो एकदम सत्य है। जो रास्ता शास्त्र बताता है उस रास्ते पे चल के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि हम अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। यह ज्ञान अपने आप में बहुत कठिन है। इसको समझना बिल्कुल भी सरल नहीं है। तो गुरु युक्तियों से और दृष्टांतों से उसको सरल करने की कोशिश करता है। ये युक्तियाँ और दृष्टांत भी हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं, लेकिन इनको समझना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर ही है। आप ऐसा समझ लें कि किसी ने अगर अंग्रेज़ी सीखनी हो तो सारी इंग्लिश भाषा 2 पुस्तकों में समाहित है। एक तो ग्रामर और दूसरी डिक्शनरी। और कोई व्यक्ति, कोई साधक अंग्रेज़ी को सीखना चाहे तो क्या स्वयं इन 2 पुस्तकों के सहारे, यानी ग्रामर की पुस्तक और डिक्शनरी के सहारे स्वयं अपने प्रयासों से इंग्लिश सीख सकता है? आपका उत्तर निश्चय ही ना में होगा। इस विषय को समझने के लिए, यानी इस लैंग्वेज को समझने के लिए फिर किसी ऐसे टीचर की ज़रूरत होगी जो इस भाषा को अच्छी तरह से स्वयं समझता भी है और युक्तियों से दूसरों को समझा भी सकता है। ऐसा ही टीचर किसी को इंग्लिश भाषा का पूर्णतः ज्ञान दे सकता है। युक्ति पूर्वक और दृष्टांत पूर्वक किया हुआ प्रयास और अभ्यास शीघ्र ही सफलता प्रदान करता है। जो साधक विषय सुख की नहीं परंतु मात्र सुख की अभिलाषा रखकर उस तत्व को खोजता है तो उसे अपना वो तत्व शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वभावतः हर व्यक्ति सुख ही चाहता है। और जब उससे इस बात का निश्चय हो जाता है कि संसार में मुझे पूरी तरह से सुख मिलेगा नहीं, मैं मरूंगा भी, मैं वृद्ध भी होऊंगा और मैं शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त भी रहूंगा, साथ में संसार के अनेक दुख मुझे हमेशा जकड़े रहेंगे। इस तरह की निश्चयात्मक बुद्धि से जब इसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा तब ये भगवान की खोज में निकलेगा। तब शास्त्र इसे समझाएंगे कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। भगवान और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, इसी आत्मा को ही भगवान बोलते हैं। यह आत्मा भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है। उसी भगवान के सगुण निराकार स्वरूप को ईश्वर बोलते हैं। उसी भगवान के सगुण और साकार स्वरूप विष्णु, शंकर, पार्वती, काली, गणेश आदि स्वरूप हैं। और उसी भगवान के अवतार रूप में राम, कृष्ण, हनुमान, वेदव्यास आदि इस संसार में आते हैं। उसी निर्गुण निराकार भगवान को हम ब्रह्म बोलते हैं। उसके अब 4 स्वरूप आज हमने देखे: निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार और अवतार। ब्रह्म या भगवान के इन चारों स्वरूपों में कोई भेद नहीं है। इस भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वही परम कल्याणकारी स्वरूप है, और वो स्वरूप हम सबका है, मेरा, इसका, तेरा। जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि जो जड़ भी हैं,
उन सब का एक वही स्वरूप है और वही परम कल्याणकारी स्वरूप है। जो इस बात को जान लेता है वो इस संसार के दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम इतना ही कहेंगे। अब हम विश्राम लेते हैं। जल्द ही आपसे फिर अगले एपिसोड में इसी ही तरह की कोई ज्ञानवर्धक बात लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।